सो हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बोरेन्स का टॉपिक है। वहाँ पे यूज़ करते हैं हम किसमें, एक स्टाइक रूल यूज़ करते हैं। अब इस स्टाइक रूल हमारे पास है क्या, इसमें जो लेटर्स हमारे पास हैं, 4 लेटर हैं। एक हमारे पास एस है, एस स्टैंड करता है हमारे ब्रिजिंग बॉन्ड के लिए, और ब्रिजिंग बॉन्ड में आती है हमारे पास बी एच बी बॉन्ड आती है। उसके बाद हमारे पास एक टी होता है। टी हमारे पास यहाँ पे या तो क्लोज्ड या तो ओपन बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें आपके बोरान आते हैं। बी 3 यूनिट आता है। बी 3 मतलब यहाँ पे बोरान 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 बॉन्ड आएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट बॉन्ड आएगी हमारे पास, जिसमें बोरान बोरान की बॉन्ड होगी हमारे पास, इसको डायरेक्ट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारे पास टर्मिनल बॉन्ड्स, जिसमें आपका BH2 बॉन्ड्स आता है, और ये आपका टर्मिनल बॉन्ड। ये स्टाइक्स रूल है और इसमें सीक्वेंस ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टाइक्स रूल को स्टेप अप कैसे करें, किस तरह से हम इसको अरेंज करें। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हमारे पास दिए गए हैं। 4 स्टेप में आप देख सकते हो कि भाई ये 4 स्टेप्स हैं क्या क्या। पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे आप यूज़ करोगे स्टेप नंबर 1, जिसमें आप H-B करोगे। स्टेप नंबर 2 हमारे पास जो स्टेप 1 को यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको बता दूंगा। इससे हमारे पास 2 वैल्यू आती हैं। पहली वैल्यू S, उसके बाद आती है X वैल्यू। स्टेप नंबर 3 में हम T की वैल्यू निकालते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है B-S। और स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या होता है, सबका एवरेज करके हमारे पास जो एवरेज होगा वहाँ से हम Y निकालते हैं। किसका एवरेज निकालना है, जो एवरेज होगा B और H का, उनका सम होता है किसके बराबर, हमारे S प्लस T प्लस X प्लस Y के बराबर। और यहाँ से हम Y की वैल्यू निकालते हैं। तो इन नटशेल हम S की वैल्यू निकालेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे और Y की वैल्यू निकालेंगे स्टेप्स में, हमारे पास 4 स्टेप्स में। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास बात करते हैं BH2 की, मतलब फर्स्ट बोरेन की, डाइबोरेन की, दैट इज B2H6 की। अब B2H6 सबसे सिंपलेस्ट बोरेन है और इसका नाम है डाइबोरेन। डाइबोरेन है ये। इसकी बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 को यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 1 यूज़ मैंने किया। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास था H-B, तो मैंने H-B किया भी। अब H है नंबर ऑफ H एटम, B है नंबर ऑफ B एटम्स। तो H के एटम हमारे पास डाइबोरेन में है भाई, H6 है वहाँ पे 6, और B है हमारे पास 2, तो ये आएगा इसका 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 को हम यहाँ पे ध्यान से करेंगे। स्टेप नंबर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप माना जाता है, और ये सिंपलेस्ट भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 को यूज़ करेंगे। देखो भाई, इसमें हमारे पास जो आंसर आया स्टेप नंबर 1 का, वो है हमारे पास 4। और आप देखोगे यहाँ पे कि 2 नंबर हमारे पास जो B और H के वो भी इवन है हमारे पास, और 4 जो है वो भी इवन है हमारे पास। तो कोशिश करेंगे 4 को हम यहाँ पे डिवाइड करने की, जो 2 नंबर्स में, कि सो दैट वो सम भी हमारे पास इवन आए। तो भाई मैं 4 को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 2 नंबर में। ठीक है, क्योंकि इवन है हमारे पास, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 और 2 में, क्योंकि हमारे पास 2 + 2 4 होता है। तो इसमें मतलब ये हुआ कि भाई एक वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो S की आ रही है, और एक वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, X की आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये बताया कि 6 और 2 इवन है और 4 भी इवन है। तो हमें जो सम यहाँ पे करेंगे और S और X का, वो क्या आएगा, वो 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे S + X हो गया हमारे पास आपका डिफरेंस ऑफ बेसिकली H-B। तो ये हमारे पास 4 था, मैंने 4 को यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ये बन गया आपका 2 + 2। ठीक है, तो S कितना है, 2, हमारे पास X कितना है, 2 हमारे पास। हो गया भी पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप यूज। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, हमें T निकालना है। थर्ड स्टेप हमारे पास T निकालना है। T का फॉर्मूला बताया बेटा मैंने क्या, B-S। अब हमने B जो है वो, तो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ दी बोरॉन एटम्स, दैट इज 2। और S हमने स्टेप 2 में निकाला है, वो भी हमारे पास 2, तो कितना है भाई, 0 आया हमारे पास। और हम निकालेंगे फोर्थ स्टेप। क्या कहता है फोर्थ स्टेप, कहता है कि सम ऑफ दी ऑल स्टाइक्स S + T + Y + X, that is equal to average of the number of atoms of B and the number of atoms of H upon 2। तो चलो भी वैल्यूज लगाते हैं। यहाँ पे हम S की वैल्यू लगाते हैं। S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है आपकी कितनी, 2 आ रही है। T की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। Y की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है। X की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, इज इक्वल टू बोरान के एटम 2 हमारे पास, हाइड्रोजन के एटम 6 हमारे पास हो गया भाई हमारे पास अपॉन 2। ये बन गया आपका 2 + 0 + Y +2 इज इक्वल टू, ये बन गया 8, और बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये बना बेटा यहाँ पे Y इज इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर भी 4 हो तो सिर्फ 4 हो, तो ये हुए भी हमारे पास 0, तो Y 0 है। दैट मीन्स हमारे पास जो स्टाइक्स नंबर आया, STYX नंबर आया हमारे पास किसके लिए, B2H6 के लिए। देखो बेटा ये क्या है, तो भाई देखो हमारे पास पहले S कितना आया, तो S हमारे पास 2 आया। S हमारे पास 2 आया। T कितना आया, T हमारे पास 0 आया। ठीक है, T कितना आया हमारे पास, 0 आया। देखो भाई S हमारे पास 0 आया, T हमारे पास 0 आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या भाई, Y कितना आया, सो Y हमारे पास आया आपका, ठीक है बेटा, Y हमारे पास अगेन 0 आया।
और x कितना बेटा, x हमारे पास 2 है जो हमने निकाला। तो ये हो गया स्टाइक्स। तो स्टाइक्स रूल जो बोरान के लिए, डाइबोरेन के लिए हमारे पास कितना आता भाई, B2S6 के लिए, दैट इज 2002। लेट अस गो फॉर द वन मोर एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, नंबर 2 एग्जांपल की बात करते हैं। सो वी गो फॉर सी, मतलब नेक्स्ट हाइट बोरेन लेते हैं जो थोड़ा इससे बड़ा हो हमारे पास। तो बड़ा बोरेन में हमारे पास आएगा यहाँ पे नेक्स्ट वन, वी हैव B4H10। B4H10 ये भी हमारे पास एक आपका हायर बोरेन है भाई। अब B4H10 में कैसे करेंगे, इसके बाद एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ मैं। तो भाई आप यूज़ करोगे, पहला स्टेप हमारे पास क्या निकालेंगे, आप फर्स्ट स्टेप निकालेंगे H माइनस बी। तो H माइनस बी कितना बेटा, यहाँ पे 10 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास 6 आया। ये भी हमारे पास आपका क्या है, E1 है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ दो नंबर्स में हमारे पास। तो भाई सेकंड स्टेप हमारे पास को डिवाइड किया दो नंबर्स में, 6 को हमने डिवाइड किया, एक हो गया हमारे पास 4, एक हो गया हमारे पास 2। ठीक है, 4 + 2 6 आता है। तो देखो भाई ये बेटा यहाँ पे 4 + 2 6 आता है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ H माइनस बी हमारे पास हो गया। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है 4 वो होगा हमारे पास S है, और X होगा हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या, X होगा हमारे पास आपका 2। याद रखना हमेशा इस केस में कि S आपका बड़ा होता है हमेशा किससे, X से बड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना। थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पे बेटा, हमारे पास थर्ड स्टेप निकालते हैं, T इज इक्वल टू B माइनस एस, और B हमारे पास बेटा 4 है और S हमारे पास भी 4 है, इक्वल टू 0 आया हमारे पास। ठीक, उसके बाद निकालते हैं लास्ट फोर्थ स्टेप निकालते हैं, सम निकालेंगे। तो भाई S प्लस T प्लस y प्लस एक्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ B प्लस H अपॉन 2। लगाते हैं वैल्यूज़ हमारे पास, S की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 है, T की वैल्यू हमारे पास बेटा 0 है। उसके बाद y हमने यहाँ पे निकालना है, x की वैल्यू हमारे पास हमारे दी हुई है कितनी बेटा, 2 हमारे पास, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपका 4 + 10 14 अपॉन 2। तो ये आएगा बेटा आपका 4 और 2 6 प्लस हमारे पास y इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपका 14, और 14/2 होता है 7। तो y बेटा यहाँ से कितना आया बेटा, यहाँ पे आया 7 - 6 इज इक्वल टू 1, y1 आया। तो बताओ स्टाइक्स रूल क्या बना यहाँ पे। तो अगर मैं स्टाइक्स रूल की बात करूँ तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, s की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास है बेटा आपकी 0, और y की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 है, और आपकी x की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है। तो स्टाइक्स रूल बना हमारे पास 4 2 4 0 1 2। तो ये 4 तरह के नंबर होंगे हमारे पास, इस तरह से निकाल दिया। अब इसमें नंबर 4 पे आते हैं बेटा, यहाँ पे नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड एग्जाम्पल इज B5H11। तो चलो एक इसको लेते हैं जहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स की बात करें, ऑड की बात करें। अब इस केस में क्या होगा बेटा, देखो इस केस में भी हम पहले निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, हमारे स्टेप 1 निकालते हैं। स्टेप 1 में हम करेंगे यहाँ पे 11 - 5 इज इक्वल टू 6 आता है। बेसिकली ये नंबर इवन आया। स्टेप नंबर 2 में हम फॉलो करेंगे हमारे पास, तो क्या करेंगे, इस 6 को डिवाइड करते हैं दो नंबर में। तो अभी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर्स हमारे पास है तो कोशिश, सॉरी ऑड नंबर्स, तो ऑड में ही डिवाइड करेंगे। 3 और 3 कर दिया। देखो यहाँ पे ऑड था तो मैंने ऑड में ही डिवाइड किया, यहाँ पे इवन था मैंने इवन में डिवाइड किया, तो ये बन गया। अभी अब 3 इसमें है हमारे पास, एक S होगा, एक हमारे पास क्या होगा बेटा आपका X होगा। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड स्टेप की, T निकालेंगे, T इज इक्वल टू B माइनस एस। ठीक है, अब B माइनस एस की यहाँ पे बात करूँ मैं तो बेटा B हमारे पास कितना है 5 है, और S हमारे पास कितना बेटा वो है 3, हमारे पास 2 आया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फोर्थ स्टेप, हमारे पास सम निकालेंगे। तो बेटा S की वैल्यू हमारे पास आपकी है 3, S की वैल्यू 3 है, T की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 है, Y हम ये भी निकालेंगे, X की वैल्यू बेटा हमारे पास वो भी आपकी 3 है, इज इक्वल टू टोटल आएगा बेटा यहाँ पे आपका 5 और 11, 5 + 11, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 3 और 4 5 3 3 6 7 8 हो गया बेटा यहाँ पे। तो हो गया बेटा 8 प्लस y इज इक्वल टू ये बना 16, तो 16/2 इज इक्वल टू 8 अगेन, y इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास y की वो 0 आ रही है हमारे पास। तो भाई स्टाइक्स रूल क्या होगा यहाँ पे, तो बताओ भाई स्टाइक्स रूल की s की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा, तो देखो s की वैल्यू हमारे पास आपकी 3 है, तो लिखा भाई यहाँ पे 3 लिखी। t की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, तो देखो बेटा t की वैल्यू हमारे पास है आपकी है 2 है यहाँ पे, ठीक बेटा हो गया 2। अच्छा बेटा y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ पे आपकी है 0, ठीक है, तो ये होगी भी बेटा आपकी 0। और लास्टली हमारे पास x की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे, अगर x की वैल्यू की मैं बात करूँ यहाँ पे, सो सिंपली x इज बीइंग हियर, वो है बेटा हमारे पास 3, तो क्या आएगी वहाँ पे वैल्यू बेटा 3202 आ रही। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाइक्स रूल। तो ये हमारे पास स्टाइक्स रूल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।